अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से एक काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब की तरफ से। क्या है अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले आप इस पेपर की कटिंग का आप पिक्चर देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं सभी लोग का यही कहना है कि चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब ने मदरसा के लिए काफ़ी काम किया। मैं सभी से यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी तक यानी कि 11 से 12 महीना हो चुका है मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का पद संभाले हुए, इन्होंने अभी तक मदरसा के लिए कौन सा काम किया है? सबसे पहले आप बताइए। देख सकते हैं यहाँ पे जो हेडलाइन में लिखा हुआ, सलीम परवेज़ की शक्ल में वजीर आला ने मदरसा को हौसलामंद चेयरमैन दिया, इरशाद आलम रहमानी। यानी कि इरशाद साहब का कहना है कि मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन बने हैं वो काफ़ी हौसलामंद है, बट अभी तक इन्होंने मदरसा के लिए, मदरसा के शिक्षकों के लिए, मदरसा के स्टूडेंट के लिए एक काम भी नहीं किया। सबसे बड़ा जो काम था मदरसे में होना चाहिए, हर हालत में होने चाहिए, वो था मदरसा में बहाली। ये सबसे अहम काम था। दूसरा जो सबसे अहम काम था वो मदरसा के शिक्षकों का जो पेमेंट रुका हुआ था, पेमेंट मिलना चाहिए। बट आपको पता है कि जिस मदरसा के शिक्षकों को पेमेंट मिल रहा था उन सभी मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट मिलना भी बंद हो गया इनके चेयरमैन बनते हुए। क्योंकि जब से ये चेयरमैन बने हैं तब से लगातार मदरसा की जांच चल रही है और अभी तक कम से कम 200 ऐसे मदारिस है जिनकी मान्यता जा चुकी है, और इनमें कम से कम कि अगर मैं बात करूं तो लगभग 250 टीचर्स पढ़ा रहे थे। उन सभी असातिज़ा किराम की पेमेंट पर भी रोक लगा दी गई है। क्योंकि जब ये चेयरमैन बने थे तो एक क्लिप काफ़ी वायरल हुई थी। इन्होंने साफ साफ कहा था, जिस दिन चेयरमैन नियुक्त किए गए थे उसकी सुबह होकर एक मदारिस में इनका जाना हुआ। वहाँ पे जाने के बाद वो मदारिस की इन्होंने जांच की और जांच करने के बाद मीडिया कर्मी से यही साफ साफ बताया कि जितने भी मदारिस हैं वो कागजात पर अब नहीं चलेंगे, उनके पास खुद का मदरसा होना चाहिए, यानी कि ज़मीन होनी चाहिए। मदारिस के पास 4 रूम्स होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, ये सब इन्होंने कहा था। उसके बाद बिहार सरकार ने काफ़ी तवज्जो दिया और उसके बाद मदरसे की जांच शुरू करवा दी, और आपको पता है कि 200 मदारिस की मान्यता जा चुकी है। तो जितने भी लोग हैं ये चेयरमैन साहब की जो तारीफ़ कर रहे हैं सरासर गलत कर रहे हैं। इरशाद साहब जो तारीफ़ कर रहे हैं ये सरासर इनकी गलत तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक वैसा कोई भी काम नहीं किया। क्योंकि जो चेयरमैन को 1 साल हो जाएगा वो मदारिस के लिए कौन काम किया? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी देखा कि चेयरमैन साहब ने कोई बड़ा काम किया? सिर्फ और सिर्फ एक काम जो किया वो था अनुकंपा पर बहाली को लेकर, बट वो बहाली भी पिछले जो चेयरमैन थी उन्होंने बहाली निकलवाई थी, वो बहाली पेंडिंग में थी। इनको चेयरमैन बनते हुए वो बहाली निकल गई, वो बहाली हो गई, बट अभी तक मुझे वैसा कोई भी काम नहीं लगा जो इन्होंने काम करवाया हो। काफ़ी लोगों का कहना रहता है कि ये चेयरमैन बने तो मदरसा के जितने भी स्टूडेंट थे अब वो कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉमर्स और साइंस या फिर आर्ट्स जो स्ट्रीम ऐड की गई है मौलवी में, वो ये चेयरमैन साहब की वजह से नहीं की गई है, पिछले चेयरमैन साहब की वजह से, क्योंकि वो 2022 से ही स्ट्रीम को ऐड की गई है और ये चेयरमैन अभी बने हैं 2, 4, 6 महीना, 8 महीना पहले। वो पिछले जो चेयरमैन थे उन्हों की मेहनत की वजह से वो स्ट्रीम को ऐड की गई है। जो पूरा शर इनको दिया जा रहा सरासर गलत दिया जा रहा है, क्योंकि मुझे तो अभी तक वैसा कोई भी काम नहीं लगा कि जो इन्होंने काफ़ी काम किया है। चलिए, थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट इसमें बात बता देता हूं कि जो पेपर की कटिंग में किस तरीके से इनकी तारीफ की जा रही है और क्या मदरसे में वैकेंसीज आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हों का सबसे बड़ा जो इनका जिक्र किया गया, मदारिस में अनुकंपा को बाकी रखने के लिए मोहतरम चेयरमैन को शाह गुज़िश्ता कई सालों से अनुकंपा पर बहाली का इंतजार में बैठे हुए उम्मीदवारों की बहाली पुर अब अमल दरामद शुरू हुआ है। बस इन्होंने एक ही काम किया है, इस काम के लिए मैं भी काफ़ी सराहना इनकी करता हूं कि इन्होंने अनुकंपा की बहाली निकाली है। उसके बाद अभी तक कोई भी वैसा काम इन्होंने नहीं किया मदरसा के लिए जो इनकी सराहना की जाए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मुल्हिका मदारिस में बदउनवानी से पाक माहौल में बहाली और मुंतज़मिया कमेटी की मनमानी पर नए ज़ाब्ते के तहत लगाया गया। अब देखिए कमेटी जो बनाई गई है वो 2022 में रूल्स बनाया गया। नई नियमावली कब बनाई गई आपको पता है कि 2022 में, और ये बने चेयरमैन 2023 में। तो क्या आप गलत, बिल्कुल शाह साहब यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। देखिए चेयरमैन साहब बने हैं, चेयरमैन साहब जो रूल्स बनाया गया नई नियमावली को लेकर वो इनकी वजह से नहीं बनाया गया, वो पिछले चेयरमैन की वजह से बनाया गया, क्योंकि रूल्स बना 2022 में बना है और ये चेयरमैन 2023 में बने हैं। तो एक साल पहले की बात है। आप का कहना है कि नहीं, चेयरमैन जो सलीम परवेज साहब की वजह से नया रूल्स बनाया गया। तो इसी तरीके का, क्योंकि इनकी बोली जो है काफ़ी बड़ी बड़ी बात रहती है, तो जितने भी लोग को लगता है कि ये मदरसा के लिए काम कर रहे हैं, बट इन्होंने अभी तक मदरसा के लिए कोई काम नहीं किया। जो भी काम किया वो पिछले चेयरमैन काम किए हैं इन्होंने। मैं आपको इनकी सराहना सिर्फ और सिर्फ अनुकंपा की बहाली को लेकर ही कर सकता हूँ। उसके बाद तो मुझे अभी तक ऐसा कोई काम नहीं लगा जो इन्होंने काफ़ी मदरसा के लिए काम किया हो। क्योंकि अभी आपको पता है कि मदारिस के असातिज़ा की पेमेंट नहीं मिल रही है, या फिर जितने भी मदारिस के शिक्षक हैं जो बहाली को लेकर वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि मदरसे में वैकेंसीज आएगी, मदरसे में बहाली आएगी, बट आपको पता है कि अभी तक बहाली भी नहीं आई है। और ज़्यादा जो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अभी जो है बहाली अभी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो फॉर्म भरा जा रहा है। तो इसी तरीके की न्यूज़ निकल कर आई थी, तो मैंने सोचा है कि मैं आपको शायद बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना रहता है कि मोहम्मद भाई चेयरमैन सलीम परवेज साहब को काफ़ी बुरा भला कहते हैं। देखिए बुरा भला कहने की सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि मदरसा के जितने भी असातिज़ा हैं उन्हें अभी तक कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ इनकी वजह से, क्योंकि इनके आने से किसी मदारिस के शिक्षकों को पेमेंट मिलना नहीं शुरू हुआ। हाँ, जितने मदारिस को पेमेंट मिल रहा था, शिक्षकों को पेमेंट मिल रहा था, उन सभी शिक्षकों की पेमेंट पर रोक ज़रूर लगा दी गई है इनकी वजह से। क्योंकि इन्होंने जब आए थे तो इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बात कही थी कि कागज़ पे मदरसा नहीं चलेंगे, इस तरीके के मदारिस नहीं चलेंगे, इस तरह के असातिज़ा किराम नहीं चलेंगे। तो इनकी वजह से बिहार सरकार ने एक्शन लिया। क्योंकि देखिए बिहार सरकार कोई भी एक्शन लेती है तो वो डायरेक्ट नहीं एक्शन लेती है, पहले चेयरमैन साहब से वो बात करती है, चेयरमैन साहब को बुलाती है, मामले को जायज़ा करती है, फिर इस तरीके का स्टेटमेंट आता है सरकार की तरफ से। तो जैसे ही ये चेयरमैन बने थे आपको पता है कि इन्होंने इस तरीके की बात कही थी। उसके बाद 4 से 5 महीनों के बाद आपको पता है कि मदरसा की जांच शुरू हो चुकी है और अभी तक शुरू है, और लगभग 200 मदरसे की मान्यता भी जा चुकी है। तो ये है चेयरमैन, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेज रहता है कि चेयरमैन साहब काफ़ी काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या काम किया। रूल्स भी जो बना नई नियमावली का वो इनकी वजह से नहीं बना, वो पिछले चेयरमैन की वजह से बना। सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से जो बना है वो अनुकंपा की बहाली आई, बट इन्होंने एक ही सिर्फ काम किया। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि काफ़ी लोगों की लगता है कि चेयरमैन साहब हमारे सही हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं और कमेंट्स में आप ज़रूर हमें बताएं कि आप इस चेयरमैन साहब से मुतमईन है या फिर नहीं है। आपको लगता है कि ये चेयरमैन साहब बने हैं जो मदारिस के लिए काम कर रहे हैं या फिर नहीं काम कर रहे हैं। तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बात बताएं।